ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि गाड़ियां ऐसे बेचें। तो खैर जोहर टाउन के लोगों ने काफी एतराजात ऑब्जेक्शंस किए कि ये तो सब्जी फरोश आ गए हैं। डोगर साहब से लोग थोड़ा एंटी थे। अच्छा। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ मेहनती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि डोगर साहब के नाम पे लोग आते थे। जी। तो इसलिए मैंने कहा कि डोगर मोटर्स रख लेते हैं। बिल्कुल, अभी आप कह रहे हैं कि वो एंटी थे डोगर साहब से लोग। वो लोग शोरूम वाले। अच्छा। वो क्यों कि डोगर साहब की एक आदत थी कि हर जगह पे जाके ना वीडियो बनानी है गाड़ी का रिव्यू बनाते थे। अच्छा। कि ये गाड़ी बिक रही है, ठीक है, और ये इतने की बिक रही है। तो उसका एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये आता था कि बेसिकली अब मेरी गाड़ी थी 1.5 करोड़ की। डोगर साहब ने उसको कह दिया कि ये आपको 1.25 में ही ले दूंगा। उससे होता क्या था कि लोग डोगर साहब की तरफ माइल होते थे और जो ऑनर है गाड़ी का उससे वो अवॉइड कर जाते थे कि डोगर ने तो 1.25 का है। वो कहता मेरी गाड़ी गंदी कर दी है इसने। अच्छा, ये ट्रिक था एक अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। अच्छा, अब ठीक है, कार मेला लग गया। कार मेले में गाड़ियां आती थी, बायर्स भी आते थे, सेलर भी आते थे, ठीक है, दोनों तरीके से। अब वो जो डील उन दोनों के दरमियान डोगर साहब करवाते थे, वो ये आप करवाते थे? कौन करवाते? दोनों ही करवाते थे। दोनों में उस वक्त स्टार्ट में ठीक है। काम बहुत उस तरह का है। हम 11,000 रुपया कमीशन से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। हम लेते थे 11,000। बायर और सेलर दोनों से 11,000। 11,000 ये 22,000 बन गया। 11,000 हम क्यों लेते थे वो भी बता देता हूँ। 10,000 हमारा होता था कमीशन की मद में। 1,000 होता था हमारे पास जो लड़का काम करते थे, लड़के जो शोरूम पे होते हैं, ऑफिस बॉय टाइप, वो उनके लिए होता था। गाड़ी साफ करना। हाँ जी, ये 1,000 रुपया हम उनके लिए चार्ज करते थे। कि कुछ लोग देते थे, कुछ नहीं देते थे, तो उसको हमने ऐड करके कर लिया था कि इसको मैंडेटरी कर लिया जाए। 11 कर लो, ठीक है। अब वो अमाउंट भी ना करते ना थोड़ी सी, वो 1.5-2 लाख बन जाता था। इस तरीके से 1,000 डेली का या फिर नहीं मंथली। ओके। वो तो टिप है ना, सैलरी तो हम सेपरेट दे देते थे। अच्छा, सैलरी हट के है, फिर ये गाड़ी की टिप है, और फिर मंथली कोई उनका 1,00,000-1.5 लाख बन जाता था। ये गाड़ियों की सेल परचेज होगी। इसके बाद हम ख़ियाबान जिना पे शिफ्ट हो जाते हैं। काम बढ़ जाता है, गाड़ियां रुकने की जगह नहीं होती, बहुत यानी कि रश लगना शुरू हो गया, लेवल सीन हो गया। हम चले जाते हैं ख़ियाबान जिना रोड के ऊपर, यूसीपी से आगे एक प्लॉट होता है, वो लेते हैं। साथ उसके एक शोरूम होता है जो अभी मैंने ले लिया है। अच्छा। अपना कार मेला के नाम से। ओके। वहां पर हम वो चीज को लेते हैं, उस प्लॉट को हायर करते हैं हम उसका, वहां पे मेला सजाते हैं। तो 2 माह के बाद डोगर साहब की अपने वालिद के साथ और भाई के साथ हाथापाई हो जाती है उसी शोरूम के ऊपर। वालिद और भाई के साथ? हाँ जी। पूरी दुनिया गवाह इस चीज की। थोड़ा सा ऐसी क्या अगर आप डोगर साहब को थोड़ा सा जज करेंगे तो बदतमीजी वाला लहजा या आंसर उनमें थोड़ी वीडियोस मैंने जब आपके आने से पहले कुछ देखी है, मुझे लगा तो है था थोड़ा लहजा, गाली गलोच वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी हैं, मैं देखी है। तो उनका छोटा भाई और वो काफी यानी कि हाथों-पाई होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी डोगर साहब की कान से थोड़ी सी। अच्छा। लगी उनको। मैं बाहर जाने लगा। किस बात पे लड़ाई हुई थी? मुझे जरा लड़ाई के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हाट वाज द रीजन? ये लड़ाई सिर्फ पैसों की है। अच्छा। कि अब आपको एक आदमी, एक शख्स जो आपका बाप है, वो थंब इम्प्रेशन लेके घर से निकाल देता है, हर चीज कर लेता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा फेम में आते हैं और वो सारे दोबारा अगेन आपके पास इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो उस सूरत में वो थोड़ा सा उनसे एंटी भी थे और उनकी बात नहीं मानते थे ज्यादा। बस ठीक है, ओके, लेकिन फैमिली होती है, वो हर हाल में फिर एक ही है। अच्छा, ठीक हो गया सीन। तो उस सूरत में जब ये लड़ाई हुई, ये पैसों के लेन देन से ही हुई कि हमें भी इसमें हिस्सा दो। और मेरे भी बीच में कोई पार्टनरशिप थी? नहीं, 1 रुपए की पार्टनरशिप नहीं थी। ओके। फिर मेरे साथ जो बात होती है वो यही होती है जी कि बाबू भाई वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इस शोरूम में हिस्सा डालो, डोगर मोटर ननकाना वाले। मैं कहता हूँ यार आपके साथ मैंने पार्टनरशिप की है, मैंने उनके साथ तो की नहीं है। मेरा आपका 50%, आप अपने 50% में से जिसको मर्जी दें, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है।
मैंने उनसे जब ये बात की उनको थोड़ी समझ आई, लेकिन वो बाद में कहें ये मेरी फैमिली है, मुझे इन करना है इनको। मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि ज़रा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये आज अपने भाई के हाथ गिरेबान तक पहुंच रहे हैं इनके, तो मेरे तक भी पहुंच जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि क्विट कर लिया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में आपने सोचा? जी जी। उससे पहले भी एक वाक़या होता है फैसलाबाद में। डोगर साहब वहाँ पर बोली करने जाते हैं, जुम्मे वाले दिन हम बाजार शुरू करते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है कोई गोंदल नाम का, उसके साथ डोगर साहब बदतमीजी करते हैं, उसको स्पीकर में कुछ बुरा भला कहते हैं। वो थ्रेट कॉल दे देता है कि वेरी नेक्स्ट फ्राइडे ना आना। अच्छा। नहीं तो आप सबका अंजाम या अपनी इज्जत अपने हाथ में होगी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद चले जाते हैं, वहाँ पे वो फायरिंग कर देता है और सारा मेला धर्म भरम हो जाता है। अच्छा, ये सीन गुंडागर्दी भी कहानियां बीच में हुई हैं, हाथापाई, झगड़े, गोली, ये वो? ये सिर्फ बदतमीजी की वजह से हुई। अच्छा। कि उसके साथ की गई और उसने कहा कि अब इधर ना आना, तुम हर एक को एक जैसा ना समझना। अच्छा। वो की गई, उसके पीछे हमने पैसे लगाए कि FIR हो। FIR तो सेम डेट में हुई थी। ठीक है। कि वो पकड़ा जाए किसी तरीके से। डोगर साहब चाह रहे थे कि वो उसको मैं किसी तरीके से पकड़वाऊं। ठीक। उसके पीछे मेरे से ना करते 2.5 लाख रुपया लिया गया। अच्छा। कि इस केस पे लगाना है। अब वो किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया ये नहीं पता, लेकिन बाद में ये पता लगा कि डोगर साहब के वालिद साहब ने 2 लाख रुपया लेके सुलह कर लिया। क्योंकि उस FIR के मुद्दई डोगर साहब के वालिद साहब थे। अच्छा। तो एक वो थोड़ा सा आया बीच में हमारे कि यार अगर अच्छा, फिर आप छोड़ के चले गए? जी, मैंने छोड़ फिर आप वापस आए? मैंने छोड़ दिया वापस। फिर किस तरह से आए वापस? मैं फिर अभी आया हूँ 1 साल पहले। मैं फिर बाहर चला जाता हूँ। हाँ। मैं इनसे कोई राब्ता नहीं करता, इवन इनकी एक कॉल अब भी आंसर नहीं करता। कहाँ चले गए? मैं UK चला गया था। ठीक है। मैं उसके बाद UK में कुछ कर रहे थे फिर उस वक्त? जी, मेरा बेटा भी वहीं पे होता है। अच्छा, फैमिली वगैरह। ठीक है। फिर वापस आए? फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास गोरमे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं ले लेता हूँ गोरमे कोला। तो उस असना में ना ये मेरे साथ फिर राब्ता करते हैं। अच्छा। अशफाक डोगर साहब और बारी राजपूत। अच्छा।